नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए पेपर 1 के अंतर्गत फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के टॉप 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थंबनेल में गिफ्ट की बात किए हुए हैं, तो हम लोग के लिए गिफ्ट क्या है? तो आप लोग के लिए गिफ्ट यही है कि झार शिक्षा के द्वारा तैयार किए गए टेस्ट पर अभी तो 50% ऑफ चल रहा है, वहीं बुकलेट पर भी 50% ऑफ चल रहा है और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी यानी फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इस पे झार शिक्षा की ओर से 60% का ऑफ चल रहा है। जो लोग झार शिक्षा के या तो टेस्ट सीरीज बाय किए हुए हों या कंप्लीट बुकलेट बाय किए हुए हों, उन लोगों को ये जो कंप्यूटर का जो बुकलेट है वह फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को मैसेज करना है कि सर हमने बुकलेट कंप्लीट लिया है या तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट लिया है। उन लोगों को जो ये बुकलेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, उनसे एक भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे की और बढ़ते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम यानी मेमोरी हायरार्की में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सबसे निकट होती है और सबसे तेज गति प्रदान करती है? तो यह कौन सी मेमोरी होती है? यह कैश मेमोरी होती है। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कैश मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू के सबसे करीब होती है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी में रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को रखने के लिए किया जाता है ताकि सीपीयू उन्हें तुरंत एक्सेस कर सके। वैसे रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है, लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर नहीं था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ईमेल भेजने यानी सेंडिंग के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? यह SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। SMTP का उपयोग सर्वर से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP3 और IMAP का उपयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने या डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। HTTP का उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में यदि आप एक सेल में फॉर्मूला कॉपी करते समय किसी विशिष्ट सेल के संदर्भ यानी रेफरेंस को बदलना नहीं चाहते हैं, तो आप किस प्रकार की सेल रेफरेंसिंग का उपयोग करेंगे? तो किस प्रकार के सेल रेफरेंसिंग का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। किसका? तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल का पता स्थिर रहे। इसे दर्शाने के लिए कॉलम, लेटर और रो नंबर से पहले डॉलर का साइन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 जो होता है वह कितने बिट का होता है? तो वह 32 बिट का होता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। एक IPv4 एड्रेस 32 बिट संख्या होती है जो आमतौर पर डॉट्स द्वारा अलग किए गए 4 दशमलव संख्याओं जैसे 192.168.
1.1 के रूप में दिखाई देती है। वहीं IPv6 एड्रेस 128 बिट्स का होता है, यानी IPv6 एड्रेस जो होता है वह 128 बिट का होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग का क्या अर्थ है? तो फिशिंग का क्या अर्थ है? तो फिशिंग का अर्थ है संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का प्रयास। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जहां हमलावर विश्वसनीय इकाई जैसे बैंक या ईमेल सेवा होने का नाटक करके उपयोगकर्ताओं को धोखा देते हैं ताकि वे अपनी गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंकिंग विवरण साझा कर दें। यह अक्सर ईमेल या नकली वेबसाइटों के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड करता है जो हार्डवेयर घटकों की जांच करता है? यानी बूटिंग के दौरान कंप्यूटर जो है सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड करता है? तो बायोस प्रोग्राम को लोड करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर को चालू करते समय सबसे पहले बायोस दैट मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चलता है। यह पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी हार्डवेयर घटक जैसे रैम, कीबोर्ड, डिवाइस ड्राइवर आदि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो MS वर्ड जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, डिवाइस ड्राइवर और कंपाइलर जो हैं ये सभी तीनों जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्यों जैसे दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम के संचालन को प्रबंधित करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, MS विंडोज में खुली हुई विंडोज के बीच स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी कि दो खुली हुई विंडोज को स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अल्ट प्लस टैब का। किसका? तो अल्ट प्लस टैब का। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अल्ट प्लस टैब का उपयोग वर्तमान में खुले हुए एप्लीकेशन या विंडोज के बीच जल्दी से स्विच करने के लिए किया जाता है। विंडोज की प्लस डी का उपयोग डेस्कटॉप को दिखाने या छिपाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेटा संचार में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेटा संचार में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना और नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी खतरों जैसे हैकर्स या मेलवेयर से आंतरिक नेटवर्क को सुरक्षित रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में एक निब्बल कितने बाइट्स या बिट्स के बराबर होते हैं? कंप्यूटर शब्दावली में जो एक निब्बल होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है? यह कितने बिट्स? यह 4 बिट्स के बराबर होता है। कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। इसे अक्सर आधा बाइट कहा जाता है क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का
उपयोग वैक्यूम ट्यूब की जगह किया गया था। तो यह सेकेंड जनरेशन में किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी लगभग 1956 से 63 में वैक्यूम ट्यूबों को ट्रांजिस्टर से बदल दिया गया। ट्रांजिस्टर छोटे, तेज, सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन जैसे वेब पेज, इमेज, वीडियो का पता यानी एड्रेस होता है, जैसे https://www.google.com। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड पॉइंट एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि जिस स्लाइड पे हम लोग काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो उसका है Shift+F5। किसका? Shift+F5। वहीं अगर स्टार्टिंग से शुरू करना हो तो उसके लिए F5 शॉर्टकट की है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। Shift+F5 दबाने से स्लाइड शो उस स्लाइड से शुरू होता है जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे होते हैं, जबकि F5 दबाने से स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से शुरू होता है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा पढ़ने और लिखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क में डेटा पढ़ने और लिखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह चुंबकीय तकनीक यानी कि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय रिकॉर्डिंग यानी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का उपयोग करता है। इसमें घूमने वाले प्लेटर्स होते हैं जिन पर चुंबकीय सामग्री का लेप होता है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। वहीं CD या DVD जो है वो ऑप्टिकल लेजर तकनीक का उपयोग करता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरप्रेटर का कार्य है? इंटरप्रेटर का कार्य क्या है? इसका कार्य है उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को लाइन दर लाइन यानी लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में बदलना और निष्पादित करना है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन यानी एक एक निर्देश करके मशीन कोड में बदलता है और उसे रन करता है। यदि किसी लाइन में त्रुटि है तो वह वहीं रुक जाता है। इसके विपरीत कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन और ट्रांसलेट करता है। दोस्तों आप लोग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि झार शिक्षा के द्वारा कुछ बुकलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं आप लोग के झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए। इसमें पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट 10 यूनिट्स का बुकलेट आपको इन वन लाइनर फॉर्म में PDF में उपलब्ध हो जाएगा, जिसपे अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। वहीं 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा और इस 5 फुल लेंथ टेस्ट पर भी 50% का ऑफ चल रहा है। वहीं फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर आपका 60% ऑफ चल रहा है, जिसमें आपको 50 सेट्स मिलेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जिनको भी लेना हो वो हमें 82 71 11 36 45 पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं बता दूं कि जिन लोगों ने हमसे या तो फुल लेंथ टेस्ट खरीदे हो या फिर 10 यूनिट्स सभी खरीदे हो, उन लोग के लिए ये जो 50 सेट्स का बुकलेट है कंप्यूटर फंडामेंटल का, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उन लोग को सिर्फ मैसेज करना है सर आई एम बाइंग कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट या कंप्लीट बुकलेट। उन लोग को ये PDF जो है 50 सेट्स का वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा, उसे एक भी चार्जेस नहीं किया जाएगा।
अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @झार शिक्षा से ज्वाइन होके इसका फ्री PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को इस चैनल से झारखंड माध्यमिक आचार्य में जरूर कुछ न कुछ मदद मिलते रहेगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।